नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है उसे हम किस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ऑफिस से या डीडीओ से एक 16 नंबर फॉर्म मिला होगा इस प्रकार का। इसका प्रारूप और भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिटेल सारी एक जैसी होती हैं। इसमें इनकम टैक्स जो आपका पूरे वित्तीय वर्ष में कटा है उसकी डिटेल शो होती है। इसके अलावा आपका जो ग्रॉस इनकम होता है उसकी डिटेल शो होती है। तो और इसके अलावा भी डिडक्शन वगैरह जो भी हैं सब इसमें मेंशन किए होते हैं। तो इसके ज़रिए ही हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन भरने के लिए गूगल पर जाएं, गूगल पर टाइप करें ई फाइलिंग, और जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो पहली वेबसाइट आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस पर आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन और रजिस्टर। तो इसमें आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यह कहेगा एंटर योर यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी में आप अपना जो पैन नंबर होता है उसे ही फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस। तो इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो लॉगिन आईडी का पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल करें। पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल होगी लेफ़्ट साइड में। उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2026 फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27। तो इसके नीचे लिखा हुआ है फाइल नाउ। तो इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ जाएगा 26-27 जो करंट ईयर है। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसमें आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अगर पहले से आपने भरा हुआ है तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट में शो हो जाएगा। आप फ्रेश भर रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट न्यू फिलिंग पर ही क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस। तो इसमें आप इंडिविजुअल ही रखें क्योंकि ये HUF और अदर हमारे लिए नहीं है, ये कंपनी या जो पैन कार्ड HUF के लिए होता है उसके लिए है। तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ITR यहाँ पर चूज़ करें। तो ITR यहाँ पर आप ITR 1 सेलेक्ट करें। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ITR 1 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करें और जो मैसेज आए उस पर आप ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इन रीजन में आप अपना कोई भी रीज़न अगर आपको पता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको रीज़न नहीं पता तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पर अदर भी कर सकते हैं। इसमें आप अदर पर जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद जो ITR का मैसेज आए उस पर आप ओके करें। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपने ITR के सारे जो स्टेप है उनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, इस पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएँ। जो भी आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन करें, अन्यथा कंफर्म करें। इसमें आप अब की बार थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें आप एडिट में जाएं, और जो सेकेंडरी एड्रेस है वो यहाँ पर परमानेंटली मैंडेटरी कर दिया है। तो इसमें आपका अगर परमानेंट और सेकेंड एड्रेस सेम है तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। तो यहाँ पर आप यस कर दें, जिससे ये नीचे के ऑप्शन सारे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद ये सेव कर दें। अगर आप सेकेंडरी एड्रेस नहीं भरेंगे तो आपकी ITR आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। कंफर्म करने के बाद फिर से यहाँ पर आप अपने डिटेल को कंफर्म कर दें, जिससे आपकी पर्सनल डिटेल कंफर्म हो जाएगी। अब आते हैं अपन ग्रॉस टोटल इनकम पर। तो ग्रॉस टोटल इनकम पर जाएं। इसमें आप देखें कि आप का जो 16 नंबर है उसमें ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,46,588 ग्रॉस टोटल इनकम शो हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी 10,40,588 ही शो हो रही है। तो इस प्रकार से जो 16 नंबर में जो
डिटेल शो होती है, उससे आप इन डिटेलों को सबको मैच कर लें। अगर कोई आपकी इनकम अदर सोर्स से है तो वो भी यहाँ पर शो होगी, और जो आपके 16 नंबर में शो नहीं होगी तो उसे भी आप चेक कर लें यहाँ पर, अदर सोर्स से जो भी है। अगर ये सही है तो आप इसमें अगर करेक्शन करना है तो एड पे जाकर करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा अगर ये सही है तो आप इसमें 16 नंबर से मिलान करके और इसे कन्फर्म पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम भी कन्फर्म हो गई, आप देख सकते हैं राइट टिक हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शन का। तो इस केस में यहाँ पर जो ऑप्शन है उन्होंने न्यू टैक्स रेजिमी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसमें यहाँ पर डिडक्शन शो नहीं होंगी। अगर आपने भी ये किया है तो आपकी डिडक्शन शो नहीं होगी। और अगर ओल्ड टैक्स में किया है तो जो भी आप डिडक्शन 16 नंबर में शो हो रही हैं वो यहाँ से आप मैच करके कन्फर्म कर दें। उसके बाद टैक्स पेड का ऑप्शन आता है। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में कोई भी टैक्स पे किया है 25-26 में तो वो यहाँ पर सारा शो हो जाएगा। इस केस में कोई भी टैक्स पे नहीं किया गया है तो कन्फर्म पर क्लिक कर दें। उसके बाद आता है वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, अगर किसी का रिफंड बन रहा है तो वो यहाँ पर शो होगा, और अगर किसी का एक्स्ट्रा जमा कराना है टैक्स तो वो भी यहाँ पर शो होगा। तो इस केस में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। आप अपनी सारी डिटेल अपने 16 नंबर से मैच कर ही कन्फर्म करें। इस डिटेल में शो नहीं हो रहा है, कन्फर्म कर दिया है हमने। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। उसके बाद ये सारी डिटेल आप अपने 16 नंबर से मैच कर लें। मैच करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करें। उसके बाद चेक बॉक्स आता है, उस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। जहाँ भी आप रिटर्न भर रहे हैं उसका रिटर्न का वो पहले इसका नाम भर दें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर कोई आपकी रिटर्न दिक्कत नहीं होगी तो ये आने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करें। प्रीव्यू में आप अपनी सब कुछ चेक कर लें 16 नंबर के अनुसार। चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से हमें ITR अपनी वेरीफाई करनी है। तो हमारा ITR जो भी है सारी डिटेल मैच हो गई हैं। हम ITR को अपनी को वेरीफाई कर देते हैं। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR 5। तो हम यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आधार नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। तो हम भी इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड आधार नंबर होगा उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करें। एंटर करते ही आपकी जो ITR है वो सबमिट हो जाएगी। उससे सबमिट करते ही आपका जो नॉलेजमेंट होगा वो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ITR घर बैठे आसानी से भर सकते हैं।